कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। और लीजिए, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का आगमन हो चुका है। जोरदार करताल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामीण उद्योग मध्य प्रदेश शासन और जबलपुर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का आज के कार्यक्रम में आगमन हो चुका है। एस्कॉर्ट्स उन्हें मंच तक ले जा। भारत की आन बान और शान के प्रतीक ध्वज का ध्वजारोहण कर रहे हैं। सौरभ तिवारी जी, रक्षित निरीक्षक, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। जबलपुर जिले के कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय इस वाहन पर धीरे धीरे उनका काफिला, उनका वाहन आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, श्री शंकर लाल भार्गव जी के यशस्वी सुपुत्र सागर से और इसके साथ ही साथ और और उनके अभिमानन को माननीय मुख्य अतिथि ने स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 6 जिला पुलिस बल महिला उप निरीक्षक माधुरी वासनिक जी और अंत में सकरी बटालियन बेंगल प्लाटून नंबर 7 जिसका नेतृत्व आगे करेंगे और भी धीरे धीरे और हमारे कलेक्टर जबलपुर माननीय श्री कर्नल शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक सम्मानीय श्री सिद्धार्थ भोगला जी, माननीय मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव जी उनका कर्तव्य प्राप्त कर रहे हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, ये क्या देश है मेरा, अपनी सुंदर धुन के साथ। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की अध्यक्षा मनोरमा पटेल जी जो है, हाथ जाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय सबका अभिवादन किया। 2000 मुख्य अतिथि महोदय का धीरे धीरे मंच किया। अभिवादन के साथ एक बार फिर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का राहुल अहिरवार, सिद्धार्थ जैन, प्रदेश रावत और दीपेश का
धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम आगे के कार्यक्रम के लिए और मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि अपने विभाग में से प्रदेश की त्याग, शांति और हरे भरे जीवन का संदेश आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आकाश की बुलंदियों को छू सके, ये छोड़ा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तीसरा गुब्बारा आकाश की ऊंचाइयों को छूता हुआ और इसके बाद 3 से भाषाएं परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी, परेड 2IC सूबेदार ममता तिवारी और प्लाटून नंबर 1 मंच के सामने से गुजर रही है। स्पेशल टास्क फोर्स 6वीं वाहिनी जबलपुर निर्भय परोचे उप निरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून नंबर 2 विशेष सशस्त्र बल 6वीं वाहिनी जबलपुर उप निरीक्षक उत्सव सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आकर्षक परेड आकर्षक वेशभूषा के साथ प्लाटून नंबर 3 शासकीय रेल पुलिस जबलपुर आपदा के लिए तैयार नगर सैनिक जबलपुर उप निरीक्षक नेहा कार्तिकेय ने इनका नेतृत्व किया है। प्लाटून नंबर 5 हर वर्ष की तरह जिला पुलिस बल पुरुष जबलपुर का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक संतोष परिहार। प्लाटून नंबर 6 जिला पुलिस बल महिला माधुरी वासनिक जी इसका नेतृत्व कर रही हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं अंत में प्लाटून नंबर 7 बैंड दल 6वीं वाहिनी जबलपुर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक
राजाराम कटारिया। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। संविधान के एक एक अनुच्छेद को अपने प्रखर प्रतिभा से अभिषिंचित किया है। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की विनम्र आदरांजलि है। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान निर्जीव वस्तु है, मनुष्य उसमें जान डालता है। इसलिए संविधान बन जाने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि इसके संचालन के लिए सच्चे देश सेवक निकलें और निस्वार्थ भाव से देश और लोकहित के लिए काम में लाएं। वस्तुतः भारत के संविधान की प्राण शक्ति और प्राणवायु जनता में निहित है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना इस बात की द्योतक है कि हम भारत के लोग ही इस महान लोकतंत्र और गणतंत्र के ध्वजवाहक हैं। ये इस देश की जनता की ही महिमा है कि सदी की सबसे बड़ी कोरोना महामारी के डर से जब पूरी दुनिया डगमगाने लगी, तब भारत फौलाद की तरह टिका रहा और मजबूती से लड़ता रहा। यह इस देश की जनता का ही प्रताप है कि एक समय भारत को जादू टोने वाला देश बताकर हंसने वाली दुनिया आज उसकी प्रगति और प्रतिभा के आगे दादों तले उंगली दबा रही है। देश के जन जन के हृदय में बसने वाले हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी की संभावित चुनौती को प्रारंभ में ही भांप लिया था। 2 वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर कोरोना संकट के चलते भय, आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे, तब उन्होंने भारत में ही वैक्सीन विकसित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की थी। उन्होंने दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया। ये उनके सही समय पर लिए गए सही निर्णय, नेतृत्व एवं प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिनांक 16 जनवरी 21 से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ। अब तक पूरे देश में टीके के 162 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। यह प्रधानमंत्री जी की असाधारण दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि मुफ्त त्वरित वैक्सीनेशन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों में से मात्र 2% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। शेष मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। टीकाकरण से मिले सुरक्षा कवच के परिणाम स्वरूप कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण कम घातक हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को कोविड से जंग में सबसे कारगर हथियार के रूप में मंगल टीके का अनमोल उपहार दिया है। आज पूरा देश गणतंत्र मना रहा है। यह गणतंत्र हमारे लिए जहां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, वहीं कहीं न कहीं हमें कर्तव्यों का बोध भी कराता है। गणतंत्र ने हमें संविधान के माध्यम से अधिकार दिए। देश में सारी व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत प्रचलन में हैं, लेकिन हमें संविधान के प्रावधानों का जहां लाभ मिलता है, लाभ मिल रहा है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए भी, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी, एक सुखी समृद्ध भारत, अनुशासित भारत, एक कानून के राज का भारत बने, इसके लिए हमें अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। यह गणतंत्र अमर रहे, भारत का, हमारी स्वतंत्रता अमर रहे, अक्षुण्ण रहे, और भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र में दिवस के अवसर पर, बल्कि पूरे वर्ष गणतंत्र में जो निहित है, जो संविधान में निहित है, उन बातों का यदि हमने पालन कर लिया
तो भारत मैं मान के चलता हूँ कि कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान संसार का, दुनिया का सर्वोच्च देश होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के से पावन अवसर पर, राष्ट्रीय त्यौहार पर आप सभी मित्रों के लिए, जबलपुर वासियों के लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दाएं सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संपात।